हैव यू एवर वंडर कि किस तरह से ट्रिपल कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न्स काम करते हैं, इनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है? अगर हाँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये वीडियो हमारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगनर्स का फिफ्थ पार्ट है। सो मेक श्योर अगर आपने पहले 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप पहले 4 पार्ट्स को देख लें। एंड अगर आप सिर्फ ट्रिपल कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस पार्ट को भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिपल कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। ट्रिपल कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न्स ऐसे पैटर्न्स होते हैं या ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें हमें 3 कैंडल्स मिलकर किसी ट्रेड की एंट्री प्रोवाइड करती है, किसी ट्रेंड की एंटीसिपेशन करने में हेल्प करती है। जनरली मार्केट में काफ़ी सारे ट्रिपल कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, जिनमें से कुछ ही पैटर्न्स होते हैं जो आपकी ट्रेडिंग में रियलिटी में आपको हेल्प करते हैं। एंड कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो डबल कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन होते हैं, या कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो इन्हीं ट्रिपल कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न्स का कुछ वेरिएशन होते हैं, उन्हें ही डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिया जाता है। इस वीडियो में हम ऐसे 6 कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात करेंगे जो रियलिटी में आपको ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं। सबसे पहला ट्रिपल कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में मॉर्निंग स्टार सेकंड कैंडल को शो करता है। एंड मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है सुबह का सितारा, ऐसा तारा जो सुबह उगता है, जो एक पॉजिटिवनेस लेकर आता है। इसी वजह से इस पैटर्न को मॉर्निंग स्टार पैटर्न नाम दिया गया है, क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है और ये हमें अपसाइड के ट्रेड्स प्रोवाइड करता है, हमें अपसाइड की एंटिसिपेशन करने में हेल्प करता है। अब क्योंकि मॉर्निंग स्टार एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसलिए ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। एंड ये डाउन ट्रेंड के एंड पर बनता है जनरली, जहाँ पर ये हमें अपसाइड ट्रेड्स प्रोवाइड करता है। मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में 3 कैंडल्स होती है, जिनमें से फर्स्ट कैंडल लॉन्ग बियरिश कैंडल होती है या लॉन्ग रेड कैंडल होती है। इट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट कैंडल सेलर्स डोमिनेटेड कैंडल होती है। सेकंड कैंडल छोटी बुलिश या बियरिश कैंडल होती है। अगर ये कैंडल बुलिश है तब भी हम उसे मॉर्निंग स्टार कंसिडर करेंगे, एंड अगर ये कैंडल बियरिश है तब भी हम उसे मॉर्निंग स्टार कंसिडर करेंगे। थर्ड कैंडल हमारी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है या लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। एंड ये तीनों कैंडल्स मिलकर मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करती है। मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में हमें ध्यान जो चीज़ें रखनी है वो सेकंड और थर्ड कैंडल के बारे में रखनी है। फर्स्ट कैंडल ऑब्वियसली क्योंकि डाउन ट्रेंड है इसलिए स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होनी चाहिए। एंड सेकंड कैंडल हमारी गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद उसकी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से नीचे होनी चाहिए। वो फर्स्ट कैंडल के लो से ऊपर हो सकती है या लो पर हो सकती है, बट फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से नीचे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। थर्ड कैंडल हमारी गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। एंड थर्ड कैंडल की क्लोजिंग हमारी फर्स्ट कैंडल के 50% पार्ट से ऊपर होनी चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अगर इस पैटर्न में फर्स्ट कैंडल मारुबोजू कैंडल है और थर्ड कैंडल भी मारुबोजू कैंडल है, तब भी हम इसे मॉर्निंग स्टार कंसिडर कर सकते हैं। एंड सेकंड कैंडल डोजी कैंडल हो सकती है, अगर वो सेकंड कैंडल डोजी कैंडल है तब भी हम उसे मॉर्निंग स्टार कंसिडर कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न के फॉर्मेशन के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो बेसिकली अगर आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न को देखेंगे तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक डाउन मूव के बाद बनता है। इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स डोमिनेटेड हैं। एंड जब हम मॉर्निंग स्टार कैंडल की फर्स्ट कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल सेलर डोमिनेटेड है, मतलब फर्स्ट कैंडल में सेलर्स हावी हैं, सेलर्स सेलिंग कर रहे हैं और प्राइस नीचे आ रहा है। सेकंड कैंडल को हम देखेंगे तो सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपन हुई, मतलब सेलर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने प्राइस को गैप डाउन ओपन किया। बट सेकंड कैंडल अपने गैप डाउन ओपनिंग लेवल से ऊपर क्लोज होती है जनरली। अगर नीचे भी क्लोज होती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ऊपर भी क्लोज होती है, तो यहाँ पर हमें सिग्नल मिलता है कि कहीं ना कहीं बायर्स आ रहे हैं। अगर ये रेड कैंडल है तो हमें सिग्नल मिलता है कि सेलर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है। एंड अगर हम थर्ड कैंडल को देखते हैं तो थर्ड कैंडल गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होने का मतलब है कि यहाँ पर
बायर्स आए हैं, बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एंड थर्ड कैंडल की गैप अप ओपनिंग होने के बाद थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के 50% पार्ट से भी ऊपर जाकर क्लोज होती है। इसका मतलब अब यहाँ पर बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि वो प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहे हैं। वो प्राइस को पिछले जो सेलिंग प्रेशर था उसके 50% पार्ट से भी ऊपर क्लोज कर पा रहे हैं। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अब एटलीस्ट यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ से बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस वजह से इस पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद हम सिर्फ बाइंग करना प्रेफर करेंगे, हम बाई साइड के ट्रेड्स लेना प्रेफर करेंगे। अगर मैं टाइम फ्रेम के बारे में बात करूं तो मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है। एंड ये जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाएगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम्स, तो अगर लास्ट कैंडल में वॉल्यूम्स पिछले दो कैंडल्स के मुकाबले ज़्यादा हैं तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल है हमारे लिए, वो एक कंफर्मेशन सिग्नल है हमारे लिए। मॉर्निंग स्टार पैटर्न से ही मिलता जुलता पैटर्न, या आप कह सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न का ही एक वेरिएशन होता है बुलिश अबंडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न। ये भी सेम मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तरह ही होता है एंड वर्क भी उसी की तरह ही होता करता है। बस मॉर्निंग स्टार पैटर्न और अबंडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो है हमारे सेकंड कैंडल को लेकर। हमने देखा कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न में सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के लो को क्रॉस कर सकती है, उसके ऊपर तक जा सकती है, बस उसकी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से नीचे होनी चाहिए। बट अबेंडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में जो सेकंड कैंडल है वो दोनों कैंडल के लो से भी नीचे होनी चाहिए। मतलब पूरी की पूरी सेकंड कैंडल फर्स्ट और थर्ड कैंडल से बिल्कुल ही नीचे होनी चाहिए। उसका हाई एंड उसके लो या उसकी बॉडी किसी भी तरह से फर्स्ट और थर्ड कैंडल के आसपास नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि सेकंड कैंडल के हाई और फर्स्ट कैंडल के लो के बीच में एक गैप होना चाहिए। इसे आप एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न की तरह भी समझ सकते हैं। बेसिकली आइलैंड क्या होता है? आइलैंड एक पार्ट ऑफ लैंड होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास कोई भी दूसरा पर्टिकुलर एरिया टच नहीं कर रहा उसको। तो ऐसे ही अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड कैंडल किसी भी तरह से फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल को टच नहीं कर रही है। तो इस तरह से आप इस पैटर्न को आइलैंड रिवर्सल पैटर्न की हेल्प से भी समझ सकते हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तरह ही बुलिश अबेंडेंट बेबी पैटर्न को भी ट्रेड किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ या इसके स्पेसिफिकेशंस भी सेम मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तरह ही होते हैं। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जो है इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न मॉर्निंग स्टार पैटर्न का जस्ट अपोजिट पैटर्न होता है, इसका काउंटर पैटर्न होता है। एंड मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अपोजिट इवनिंग स्टार पैटर्न एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होने की वजह से इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन एक अप ट्रेंड के बाद होता है, एक अप मूव के बाद होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इवनिंग स्टार पैटर्न में फर्स्ट कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, लॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है। सेकंड कैंडल डोजी या छोटी कोई ग्रीन या रेड कैंडल हो सकती है। थर्ड कैंडल हमारी लॉन्ग बियरिश कैंडल होती है या लॉन्ग रेड कैंडल होती है। एंड थर्ड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के 50% पार्ट से नीचे होनी चाहिए। ये इस पैटर्न के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर हम साइकोलॉजी समझें इस पैटर्न के पीछे की, तो क्योंकि हमने बात की ये एक अप ट्रेंड के बाद बनता है, ये पैटर्न एक अप मूव के बाद बनता है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल एक लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, मतलब बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे हैं। सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग हमारी गैप अप ओपनिंग के साथ होती है, मतलब यहाँ पर बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बट गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस वहाँ से ऊपर नहीं जाता है या फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है। इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं सेलर्स आ चुके हैं, वो बायर्स को अब प्राइस को ऊपर नहीं ले जाने दे रहे हैं। एंड अगर आप थर्ड कैंडल देखें तो थर्ड कैंडल की ओपनिंग गैप डाउन होती है। इसका मतलब अब यहाँ पर सेलर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। बट यहाँ पर सेकंड कैंडल को अगर हम देखें तो सेकंड कैंडल में सेलर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, बट थर्ड कैंडल में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सेलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो उसे
फर्स्ट कैंडल के 50% पार्ट के भी नीचे क्लोज कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि अब बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो प्राइस को ऊपर ले जा पाए, एंड सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो प्राइस को ईजिली नीचे ला पा रहे हैं। तो इस पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद हम एटलीस्ट बाय नहीं करेंगे। हम जो भी ट्रेड्स देखेंगे, हम जो भी ट्रेड्स लेना चाहेंगे वो सेल साइड की ट्रेड्स लेना चाहेंगे। बाकी सभी पैटर्न्स की तरह ये पैटर्न भी किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है, एंड जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर इस पैटर्न का फॉर्मेशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग इस पैटर्न को कंसीडर किया जाएगा। एंड अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो अगर थर्ड कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स है पिछली दो कैंडल्स के मुकाबले, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। वो सिग्नल है हमारे लिए कि ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग बन रहा है। जिस तरह से हमने मॉर्निंग स्टार पैटर्न के वेरिएशन के बारे में बात की, बुलिश अबंडेंट बेबी, उसी तरह से इवनिंग स्टार पैटर्न का भी ही सेम एक वेरिएशन होता है जिसे बियरिश अबंडेंट बेबी पैटर्न कहा जाता है। बियरिश अबंडेंट बेबी और इवनिंग स्टार पैटर्न में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो है सेकंड कैंडल का, जैसा कि हमारे मॉर्निंग स्टार पैटर्न और बुलिश अबंडेंट पैटर्न बेबी में था। तो अगर हम बियरिश अबंडेंट बेबी पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी सेकंड कैंडल जो होती है एक आइलैंड की तरह होती है, मतलब उस कैंडल की बॉडी या विक किसी भी तरह से फर्स्ट और थर्ड कैंडल को टच नहीं करनी चाहिए। एंड बाकी स्पेसिफिकेशंस और साइकोलॉजी सेम इवनिंग स्टार की तरह ही होती है। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। वीडियो में अब मैं जिन दो पैटर्न्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंडर नहीं आते हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं एंड इनका यूज़ आप ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छे से और काफ़ी इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों पैटर्न्स को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। एंड बाकी हमने जितने भी पैटर्न्स की बात की वो रिवर्सल पैटर्न्स थे, मतलब वो किसी अपोजिट ट्रेंड के बाद बन रहे थे। जैसे अगर हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न की बात करें तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा था और वो हमें अप ट्रेंड के सिग्नल्स दे रहा था। बट अब हम जिन पैटर्न्स की बात करने वाले हैं वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब अगर कोई बुलिश पैटर्न बनेगा तो वो पैटर्न हमें बुलिश साइड के ही ट्रेड्स प्रोवाइड करेगा, वो हमें बुलिश साइड ही एंटिसिपेट करने में हेल्प करेगा। हम इस वीडियो में दो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें पहला पैटर्न है राइजिंग थ्री मेथड एंड सेकंड पैटर्न है फॉलिंग थ्री मेथड। इसमें बेसिकली 5 कैंडल्स इंक्लूड होती है, बट आप इसे चाहें तो 3 कैंडल्स भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बीच वाली 3 कैंडल्स को हम चाहे तो एक कैंडल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइजिंग थ्री मेथड पैटर्न के बारे में। राइजिंग थ्री मेथड पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब ये बुलिश ट्रेंड के बीच में बनेगा और हमें बुलिश साइड के ही ट्रेड्स प्रोवाइड करेगा। इसमें बेसिकली 5 कैंडल्स इंक्लूड होती है, जिसमें पहली और फिफ्थ कैंडल बुलिश कैंडल होती है एंड बीच की 3 कैंडल्स बियरिश कैंडल होती है। अगर आप इस पैटर्न के स्ट्रक्चर को देखें तो ये इंग्लिश लेटर एन की तरह दिखाई देता है। जिस तरह से इंग्लिश का लेटर एन होता है इसका फॉर्मेशन उसी तरह का होता है। अगर हम फर्स्ट कैंडल की बात करें तो फर्स्ट कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है जो बायर्स की स्ट्रेंथ को शो करती है। अगर हम सेकंड कैंडल की बात करें तो सेकंड कैंडल की ओपनिंग जनरली गैप अप होती है या फ्लैट ओपनिंग भी हो सकती है, बट ये गैप अप या फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आती है, मतलब थोड़े से सेलर्स इस कैंडल में आते हैं एंड बाकी तो कैंडल्स भी इसी तरह से नीचे आती है। बट फिफ्थ कैंडल जो हमारी होती है वो गैप अप ओपनिंग होती है एंड इन सभी कैंडल्स के हाई को क्रॉस करके ऊपर क्लोज करती है, जो शो करता है कि यहाँ पर बायर्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से हम इस पैटर्न के बनने के बाद बाई साइड की एंट्रीज करते हैं, हम बाइंग ट्रेड्स ढूंढते हैं। राइजिंग थ्री मेथड पैटर्न भी किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है एंड जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम्स, तो फर्स्ट कैंडल में कम वॉल्यूम्स होते हैं या फर्स्ट कैंडल और फिफ्थ कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स होने चाहिए बीच की 3 कैंडल्स के कंपैरिजन में। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी बिहाइंड राइजिंग थ्री मेथड पैटर्न, तो अगर आप फर्स्ट कैंडल को देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल एक लॉन्ग बुलिश कैंडल है, मतलब ये बायर्स की स्ट्रेंथ को शो कर रही है। एंड अगर हम सेकंड कैंडल देखें तो सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आई, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश करने का ट्राई किया। एंड अगर हम सेकंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल को देखेंगे
तो थर्ड कैंडल भी सिमिलरली या तो फ्लैट ओपन होकर या गैप अप या गैप डाउन ओपन होकर नीचे की ओर आती है, मतलब सेलर्स अभी भी प्राइस को नीचे ला रहे हैं। एंड उसी के सिमिलरली फोर्थ कैंडल में भी प्राइस गैप अप या गैप डाउन ओपन होकर नीचे आती है, जो फिर से शो करता है कि सेलर्स प्राइस को नीचे ला रहे हैं। बट अगर हम लास्ट कैंडल को देखें तो लास्ट कैंडल गैप अप ओपनिंग होती है, जो इस पैटर्न में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि फिफ्थ कैंडल की ओपनिंग गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। तो फिफ्थ कैंडल गैप अप ओपनिंग होती है, मतलब बायर्स फिर से यहाँ पर आए हैं एंड इतने ज़्यादा बायर्स आते हैं कि वो पिछली 3 कैंडल्स जिनमें सेलर्स ने प्राइस को नीचे लाने का ट्राई किया, उन कैंडल्स के ऊपर जाकर प्राइस को क्लोज कर देते हैं, उसके ऊपर प्राइस को ले जाते हैं। इसका मतलब इस लेवल पर जितने भी सेलर्स थे वो सभी जा चुके हैं, बायर्स उन सभी सेलर्स को ऑब्जर्व कर चुके हैं और वो प्राइस को उन सभी लेवल से ऊपर ले जा चुके हैं। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पैटर्न में या इस ट्रेंड में अभी भी बायर्स हैं, मतलब हम इस पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद अभी भी बाइंग कर सकते हैं। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद एटलीस्ट हमें सेल नहीं करना है, हमें जितने भी ट्रेड्स करने हैं वो सारे बाई साइड के ट्रेड्स करने हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट पैटर्न विच इज़ फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न। फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न राइजिंग 3 मेथड पैटर्न का बिल्कुल अपोजिट है। आप इसे इंग्लिश लेटर के एन को अगर मिरर इमेज देखेंगे तो आप उसकी तरह इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये एन का बिल्कुल 360 डिग्री रोटेटिंग पार्ट होता है, उसी की तरह ये पैटर्न दिखाई देता है। ये एक बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, मतलब इसका फॉर्मेशन बियरिश ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में होगा और ये हमें ट्रेड्स भी बियरिश साइड के ही देगा, हमें डाउन साइड की ट्रेड्स ही प्रोवाइड करेगा। फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न में भी 5 कैंडल्स इंक्लूड होती है, जिसमें फर्स्ट और फिफ्थ कैंडल लॉन्ग बियरिश कैंडल्स होती हैं जो कि बियरिश ट्रेंड की स्ट्रेंथ को शो करती है। एंड बीच की 3 कैंडल्स छोटी बुलिश कैंडल्स होती हैं जो बायर्स के एक मूव को, जो प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे शो करती है। अगर हम इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझें तो क्योंकि ये एक बियरिश ट्रेंड के या एक डाउन ट्रेंड के बीच में बनता है, इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स डोमिनेटिंग है। सो फर्स्ट कैंडल हमारी लॉन्ग बियरिश कैंडल होती है, इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स डोमिनेटिंग है। सेकेंड कैंडल गैप डाउन ओपन हो सकती है एंड ये फ्लैट भी ओपन हो सकती है। सेकेंड कैंडल ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाती है एंड ऊपर क्लोज करती है, इसका मतलब यहाँ बायर्स आने का ट्राई कर रहे हैं। सिमिलरली थर्ड कैंडल भी गैप डाउन या गैप अप ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर क्लोज करती है एंड थर्ड कैंडल भी इसी तरह से गैप डाउन या गैप अप ओपन होकर ऊपर की ओर क्लोज करती है, जो कि हमारे बायर्स की स्ट्रेंथ को शो करती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। बट फिफ्थ कैंडल में होता ये है कि फिफ्थ कैंडल की ओपनिंग गैप डाउन होती है, जो कि इस पैटर्न का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि फिफ्थ कैंडल की ओपनिंग गैप डाउन होनी चाहिए। एंड फिफ्थ कैंडल की ओपनिंग गैप डाउन होने के बाद प्राइस वहाँ से कंटिन्यूसली फॉल करता है, वहाँ से कंटिन्यूसली गिरता है एंड इतना ज़्यादा गिरता है कि जिस सेकेंड कैंडल से बाइंग आना शुरू हुई थी उस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करता है। इसका मतलब इस प्राइस पॉइंट पर जितने भी बायर्स थे उन सभी को सेलर्स ने ऑब्जर्व कर लिया है एंड यहाँ पर अब इतने बायर्स नहीं हैं कि वो प्राइस को ऊपर ले जा सके और यहाँ पर सेलर्स फिर से डोमिनेटिंग हो चुके हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बियरिश ट्रेंड अभी भी चलेगा, ये बियरिश ट्रेंड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस पैटर्न के बनने के बाद हमें जितने भी ट्रेड्स लेने हैं वो बियरिश साइड ट्रेड्स लेने हैं, हमें डाउन साइड के ट्रेड्स लेने हैं। इस पैटर्न के बनने के बाद हमें बुलिश साइड के ट्रेड्स नहीं लेने हैं। अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो फिफ्थ कैंडल और फर्स्ट कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम्स है तो वो अच्छा है। बीच की 3 कैंडल्स में वॉल्यूम्स पहली और फिफ्थ कैंडल के मुकाबले कम होने चाहिए। और अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो ये पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है एंड जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। बाकी स्पेसिफिकेशन सभी पैटर्न्स की आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।